परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होने के लिए जो अवसर प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में आए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सलाम करता हूँ। पिछले 2 हफ्ते से हम एफेसियों का पत्री पहला अध्याय के पहले आयतों में से परमेश्वर का वचनों को देख ही रहे थे और एफेसुस का कलीसिया के शुरुआत किस प्रकार हुआ है और उसके तीसरा आयत से लेकर के हम कुछ आयतों को हम परमेश्वर का वचन से देख रहा था। हम जानते हैं एफेसुस में कलीसिया का शुरुआत किस प्रकार और किसके द्वारा शुरू हुआ है करके हम प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय के पहला आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार कहता है, प्रेरित पौलुस अलग अलग जगहों में परमेश्वर का कामों में परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हुए वो एफेसुस में भी आया और वहाँ पे कुछ चेले लोगों को मिले। तब उन्होंने उनसे एक शब्द पूछा कि क्या आप विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं। इस प्रकार एक प्रश्न के सामने हमने परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा भी नहीं सुना है, हमने कभी सुना ही नहीं है, इस प्रकार उन्होंने बताया। और वहाँ पर हम देख सकता है वहाँ पर 12 लोग थे, वो यूहन्ना के चेलों में से थे। और जब उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया, उनके बपतिस्मा को लेकर के प्रेरित पौलुस ने उनसे बात किया और आखिर में वे लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस उनके लिए प्रार्थना किए। तब वे पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए हैं और वो भविष्यवाणी देने लगे। और उसके बाद परमेश्वर के दास काफ़ी समय तक एफेसुस में रहते हुए, करीबन 2 साल तक वहाँ पर रहते हुए परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाया और वहाँ पर बहुत सारे सेवकाइयाँ परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने करवाया और अनेक लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। उस प्रकार उस कलीसिया का, एफेसुस का कलीसिया का शुरुआत के बारे में हम परमेश्वर का वचन से उसका बैकग्राउंड हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं उस समय जो यूहन्ना पतमोस के उस टापू के अंदर वो भेजे गए थे, वहाँ से परमेश्वर यीशु मसीह उनको अपना वचन देते हुए एफेसुस का कलीसिया के लिए जो बात बताना है वो यूहन्ना का हाथ में परमेश्वर देते हुए हम देख सकता है प्रकाशित वाक्यों में। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर का वचन को देखा था कि परमेश्वर के तीसरा और चौथा आयत में हम देखा था, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हमें उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो, उसके लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है करके हम वहाँ पर देख सकता है। कब हमें चुना था? जगत के उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति होने से पहले, यानी सारी संसार की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह के द्वारा हमें चुन लिया है। हमें क्यों चुना है? कि हम उसके उपस्थिति में, उसके सामने, उसके निकट में हम प्रेम, पवित्र और निर्दोष हो, उसके लिए हमें चुन लिया है करके हम पिछले हफ्ते परमेश्वर का वचन से हमने देखा है। और उसके 5वें आयत में हम देख सकता है, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। तो यहाँ पर
जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में आने वाले लोगों का एक पदवी के बारे में हम वहां पर देख सकता है। हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया है करके 14 आयत में यानी 4th वर्स नंबर 4 में हमने देख लिया। इस जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया कि उसके निकट में रहने के लिए। देखो, हम बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, हमारे परिचय में बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं और हमारे हमसे मिलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारी निकट में कौन रहता है? आपका दोस्त आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता और आपके मिलने वाले सारे लोग आपके निकट में नहीं रह सकता। कौन रह सकता है? रह सकता है आपके संतान, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपके पति, आपका पापा मम्मी, यही आपके साथ रह सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले क्यों चुना? कि हम उसके निकट में रहें। यानी we have to come closer to God। परमेश्वर के और करीब आए, परमेश्वर के और क्लोजर टू हिम, परमेश्वर के उपस्थिति में उसके साथ में रहने के लिए, उसके निकट में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। और देखो, जैसे मैंने बताया, मेरे निकट में आप सब लोग जो हैं, हम फ्राइडे को मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, लेकिन हम मिलते, आराधना करते, फिर आप आपके घरों में चले जाते हैं। मेरे निकट में कौन रह सकता है? मेरा पत्नी रहती है, मेरी बेटी रहती है। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ एक रिश्ता जो है, जो रिलेशन जो है, आपके साथ जो रिलेशन है, एक पास्टर और विश्वासी के और परमेश्वर के लोग होने के नाते जो रिलेशन है, उससे बढ़कर के मेरा परिवार यानी मेरे पत्नी और मेरी बच्ची, तो वो मेरे निकट में रहते हैं। तो परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुना क्यों है? हम उसके निकट में रहने के लिए। निकट में हम कैसे रहेंगे? हम उसके संतान बनकर रहेंगे। हालेलुया। हम पराया बनकर नहीं, हमारे हम एक अलग व्यक्ति के अनुसार या परमेश्वर को केवल जानने वाले या परमेश्वर को केवल पहचानने वाले ऐसा रहने के लिए नहीं, परमेश्वर के निकट में रहने के लिए, यानी सदा सर्वदा उसके निकट में, उसके पुत्र के समान, उसके बेटे के समान, उसके बेटी के समान, उसके एकदम करीब निकट रहने के लिए परमेश्वर ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया। हालेलुया। उसके निकट में रहने के लिए, उसका मतलब क्या है? उसके परिवार के अंदर। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम है स्वर्गीय पिता करके बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? हम परमेश्वर से दूर नहीं है, हम परमेश्वर के परिवार के अंदर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, हम परमेश्वर के एकदम करीब आ गए हैं। तो हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए, परमेश्वर के करीब में रहना है, तो 3 चीज के बारे में हमने परमेश्वर का वचन में देखा। 4 आयत में प्रेम होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। ये 3 कैरेक्टर्स एक परमेश्वर का संतान के जीवन में होना जरूरी है। हमें परमेश्वर के निकट में लाने के लिए, निकट में रहने के लिए प्रभु ने हमें अपना संतान बना दिया।
हालेलुया। उस वचन में हम देख सकता है 5वें आयत में, उसके लेपालक पुत्र बनने के लिए। हालेलुया। यहां पर ही हैज एडॉप्टेड अस, उसने हमें गोद लिया है। हालेलुया। उसके करीब रहने के लिए, उसके करीब में पवित्र और प्रेम और निर्दोष रहने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना परिवार का हिस्सा बना दिया। परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हमें बना दिया, यानी परमेश्वर के संतान हमें बना दिया। हालेलुया। वी आर नो लॉन्गर स्लेव्स, हम गुलाम नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर का वचन में 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 1 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का संतान हमें बनाने के लिए पिता ने हमसे इतना महान प्रेम दिया। परमेश्वर ने हमें इतना महान प्रेम किया कि अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। देखो वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। वो शब्द को आपने देखा है, वहां पर कहते हैं उस प्रेम को देखो। हालेलुया। देखो पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है। क्या पिता का प्रेम के बारे में आपने सोचा है कभी? परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया है। हालेलुया। यानी सारी जगत यानी सारी संसार के उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। कितना बड़ा प्रेम। हालेलुया। कितना महान प्रेम। परमेश्वर ने सबसे प्रथम मुझे चुना है। हालेलुया। जो कुछ मैं आज देखता हूं, वे सारे होने से पहले, उसके उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। हालेलुया। देखो हम देख सकता है, उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर हम देख सकता है, एक एक दिन जो सृष्टि किया है और जो 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। देखो संसार को, सारी चीजों को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य जो है सारा चीजों के बाद में बनाया हुआ चीज है, ऐसा नहीं सोचना है। कि परमेश्वर का वचन हमें उल्टा सिखाता है कि सारे चीजों को परमेश्वर ने बनाने से पहले परमेश्वर का मास्टर प्लान में, परमेश्वर का प्लान में मैं और आप था। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ पहले तैयार किया, उसके बाद परमेश्वर ने इस संसार में हमें लाया। हालेलुया। देखो अगर परमेश्वर ने मनुष्य को पहले बनाया और उसके बाद मनुष्य के लिए सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे तो कैसा होगा? मनुष्य को पहले बनाया और ऑक्सीजन को बाद में बनाया होता तो कैसे हम रह पाता? हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में इस प्रकार देख सकता है कि एक एक दिन लेकर के परमेश्वर ने एक एक चीजों का सृष्टि किया है करके हम देख सकता है। अगर परमेश्वर मनुष्य को पहले बना देता और अगले दिन बाकी चीजों को बनाना शुरू करेंगे, तब तक तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो परमेश्वर ने पहले हमारे लिए सारी व्यवस्था किया, सारे प्रबंध किया, उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य बाद में नहीं आता है। परमेश्वर के सृष्टि में
हालेलुया, हमें पहले से परमेश्वर का दिमाग के अंदर, परमेश्वर के सोच के अंदर, परमेश्वर के प्लान के अंदर हम पहले से थे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके प्लान के अंदर पहले से हमें, हालेलुया, डिसाइड किया था। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है, संसार के उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया था। हालेलुया, उसके निकट रहने के लिए, हालेलुया, उसके संतान बनकर रहने के लिए, उसके उपस्थिति में प्रेम से रहने के लिए, उसके उपस्थिति में पवित्र बनकर रहने के लिए, उसके उपस्थिति में निर्दोष रहने के लिए परमेश्वर ने सारे संसार के उत्पत्ति से पहले हमको चुन लिया था। हालेलुया। और उसके बाद हम 5वें आयत में हमने परमेश्वर का वचन से देखा है कि उसके इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। हालेलुया। देखो, 2 शब्द हमने अभी देखा है, पहले से चुन लिया और पहले से ठहराया। हालेलुया। क्या है, क्या ठहराया? कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हालेलुया। ये परमेश्वर ने बाद में डिसाइड किया हुआ बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे कुछ करने के बाद, सारे कुछ चीजें बनाने के बाद लिया हुआ डिसीजन नहीं है ये। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। हालेलुया। 2 शब्द हमने देखा है, पहले से चुन लिया और पहले से ठहराया। हालेलुया। यानी जो चीजें आज हम जिस प्रकार प्रभु के उपस्थिति में हैं, वो एक एक्सीडेंट नहीं है। हालेलुया। एक घटना ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आज आप परमेश्वर का उपस्थिति में एक एक्सीडेंट के रूप में, यानी एक घटना के रूप में हुआ, एक एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंटली हम परमेश्वर के उपस्थिति में आया नहीं है। हमें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था और पहले से ठहरा दिया था। क्या ठहराया? कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान बने, हम उसके लेपालक पुत्र रहे। हालेलुया। देखो, यहां पर हम इस वचन को अच्छी तरह समझने जाएंगे तो यहां पर परमेश्वर का दास एफेसोस का कलीसिया के लिए कहता है कि आज जो है आप एक आकस्मिक रीति से प्रभु के उपस्थिति में नहीं है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस एफेसोस में आना एक एक्सीडेंट नहीं था, परमेश्वर ने उनको वहां पर भेजा है। हालेलुया। एक्सीडेंटली वो लोग, वो 12 लोगों से मिले नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने दास को वहां पर भेजा है। जिनको परमेश्वर ने पहले से चुन लिया है, जिनको परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, उनको परमेश्वर के संतान बनाने के लिए, परमेश्वर के लेपालक पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को वहां पर भेज रहा है। वे जब परमेश्वर का वचन को वहां पर सुनते हैं, उसके बाद जैसे हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, परमेश्वर ने, हालेलुया, अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाशमान ना हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। यहां पर देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से चुन लिया और परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया। हालेलुया।
आज एक विश्वासी के जीवन में, एक परमेश्वर का संतान के जीवन में जो भी हो रहा है वो एक एक्सीडेंट नहीं है, एक बाई चांस होने वाली एक कोइंसिडेंस नहीं है, परंतु परमेश्वर ने पहले से सारी बातों को ठहराया है। और आज जो कुछ भी आपका जीवन में होता है परमेश्वर के अनुमति से, परमेश्वर के जानकारी से ही आपके जीवन में होता है। देखो यहाँ पर हम वो शब्द को हमने देखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके लेपालक पुत्र बना दिया। यहाँ पर देखिए दूसरा एक आयत को हम पढ़ेंगे, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। यहाँ पर हम देख सकता है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। देखो हम एफेसियों का पत्री में पहले से चुन लिया और पहले से ठहराया, ये दो शब्द को हमने एफेसियों का पत्री में देखा। पहले से चुन लिया था और पहले से ठहराया था। तो यहां पर गलेशियों का पत्री उसके 4 अध्याय के 4 आयत में जब हम आते हैं, 4 आयत में जब हम आते हैं, वहां पर एक समय के बारे में लिखा है। हालेलुया। देखो एफेसियों का पत्री में क्या कहता है, पहले से परमेश्वर ने हमें चुन लिया था और पहले से परमेश्वर ने हमें ठहराया था। लेकिन गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में, गैलेशियंस उसके 4 अध्याय के 4 आयत में जब हम आते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ। देखो परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया था और हम उस समय मानसिक तौर से इस जगत में नहीं थे जब परमेश्वर ने हमें चुना था। हम एक मनुष्य का रूप में इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने हमें इस जगत में जन्म लेने के लिए अवसर दिया और हम परमेश्वर के संतान होने के लिए परमेश्वर के समय में अपना पुत्र यीशु मसीह को अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन वो उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमें लेपालक होने का पद मिले। हालेलुया। देखो हमारी जन्म होने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हमारे जन्म होने से पहले परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का संतान ठहरा दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का समय जब पूरा हुआ, उस समय परमेश्वर ने हमें जगत में आने के लिए मौका दिया और परमेश्वर का समय जब पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपना पुत्र को यहां पर भेजा हमें अडॉप्ट करने के लिए, हमें उसकी लेपालक पुत्र बनाने के लिए। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया। यहां पर देखिए जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और यहां पर एक बात हमें ध्यान से समझना है, कुछ चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से चुन के रखा है, कुछ चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराया भी है। वो बात हमें कभी कभार समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब समय पूरा होगा, यहां पर देखिए
वो शब्द इस प्रकार है गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में, जब समय पूरा हुआ वो प्रकट हुआ। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने जो रिजर्व किया है, आपके लिए परमेश्वर ने जो प्रबंध किया है, आपके लिए परमेश्वर ने जो अलग करके रखा है, कभी कभार दिखने में आपको अभी समझ में नहीं आएगा, सोचने में अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कई कभार क्या होते, वरी होते, हमारे मन में हम व्याकुल हो जाते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे जिएंगे, क्या होंगे। हालेलुया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोगों के लिए वो पहले से चुनकर रखने वाला परमेश्वर है, वो पहले से ठहराने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का समय में वो सब कुछ अच्छी रीति से पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, यानो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा था हमारे उद्धार के लिए, हमें परमेश्वर के संतान बनाने के लिए। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह को इस धरती में भेजा गया, परमेश्वर के योजना के अंदर यीशु मसीह के इस धरती पर आने के 2000 साल बाद, हालेलुया, 2000 साल बाद पैदा होने वाले आप और मैं उसके अंदर था। हालेलुया। यानी कुछ चीजें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहराया है, परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए चुन लिया है। हालेलुया। पहले से हमारे लिए तैयार किया हुआ एक बात है कि यीशु मसीह को उसने हमारे लिए तैयार करके रखा था। हालेलुया। जगत के उत्पत्ति से पहले आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपको और मुझे परमेश्वर के संतान बनाने के लिए, हमें उसके लेपालक पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पहले से अलग करके रखा था। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब समय पूरा हुआ, उस समय इस जगत में भेजा। हालेलुया। तो समय के लिए इंतजार करना जरूरी है, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना जरूरी है। हालेलुया। देखो, हम अगर देखें तो पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए चुना था, परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहराया था, तो पहले देने में क्या जाता है, थोड़ा जल्दी देने में क्या जाता है। हालेलुया। कभी कभार ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है कि मैं अभी इतना साल बाद यीशु मसीह को पहचाना, अगर पहले मैं पहचाना होता तो कितना अच्छा था, मैं अगर यीशु को पहले से ग्रहण किया होता तो कितना अच्छा था, मैं बचपन से यीशु को जाना होता तो कितना अच्छा था। हालेलुया। देखो प्रियो, परमेश्वर का एक समय आपके और मेरे जीवन में रखा है, उसी समय, हालेलुया, वो आपके और मेरे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। वो 60 साल के उम्र में हो सकता है, 70 साल के उम्र में हो सकता है, 80 साल के उम्र में हो सकता है, कभी 5 साल के अंदर भी हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने परमेश्वर के टाइम, परमेश्वर के समय हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। हमारे लिए अलग करके रखा है। हालेलुया। देखो, आप यीशु को जाना 40 साल, आपका 40 साल के उम्र में आपने यीशु को जाना होगा, और आप सोच रहे होंगे मेरा पिछले 40 साल ऐसे ही चला गया। हालेलुया। हालेलुया। और कोई व्यक्ति 18 साल में यीशु को ग्रहण किया, कोई व्यक्ति 10वां साल में यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। कोई व्यक्ति 60 साल के उम्र में यीशु को ग्रहण किया। तो आप जो बीतते समय के बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है।
आप प्रभु के उपस्थिति में सही समय पे आया हुआ है। हालेलुया। आपका 30 साल के उम्र में आया है, वही प्रभु का समय था। हालेलुया। और 40 साल के उम्र में आप यीशु को ग्रहण किया, वही प्रभु का सही समय था। एक निर्धारित समय परमेश्वर ने हम सभी के लिए अलग करके रखा है। हालेलुया। देखो, कभी कभार मैं केरल जाके आते समय अहमदाबाद में जो ट्रेन आने के समय से पहले अहमदाबाद मणिनगर में आकर ट्रेन खड़ा हो जाती है। और अहमदाबाद में अभी 2 मिनट में नहीं तो 5 मिनट में गाड़ी पहुंच सकता है, लेकिन वो मणिनगर में आधा घंटा 1 घंटा वहां पर गाड़ी खड़ी रहती है। अहमदाबाद स्टेशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी के लिए अहमदाबाद स्टेशन में आने के लिए एक निर्धारित समय है। कभी कभार मैं मणिनगर में उस गाड़ी में बैठकर मुझे गुस्सा आता, अरे ये अहमदाबाद में पहुंच गया होता तो कितना अच्छा था, अभी मैं घर पहुंच जाता। लेकिन हालेलुया, वो गाड़ी ऐसा क्यों नहीं जाती है? हालेलुया। उसके लिए एक निर्धारित समय दिया हुआ है। हालेलुया। वही समय पे हालेलुया वो प्लेटफॉर्म में हालेलुया वहां पर आंखें खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। तो आज हमें एक बात समझना है, मुझे संसार में हालेलुया संसार के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था, और संसार के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपना संतान मुझे बना दिया था, मुझे ठहरा दिया था। तो मुझे इस पृथ्वी में आने के बाद 40 साल तक यीशु को जाने बिना जीने क्यों दिया प्रभु ने? हालेलुया। कई कबार हम सोचते हैं इतना साल मेरा ऐसे ही चला गया, मैं यीशु को नहीं जान पाया। हालेलुया। लेकिन एक बात हालेलुया हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक समय रखा था। आपके लिए परमेश्वर ने एक टाइम टेबल के हिसाब से एक टाइम परमेश्वर ने पहले से अलग करके रखा था। उस निर्धारित समय जब आया, परमेश्वर के उपस्थिति में आप आ गए। हालेलुया। आपका परमेश्वर ने जो सेट किया हुआ समय में आप कितना भी रेसिस्ट करें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आप कितना भी जिद पकड़ कर बैठिए, लेकिन परमेश्वर का समय होगा तो आप अपने आप में प्रभु के उपस्थिति में आ जाएगा। हालेलुया। कभी कभार हम लोगों को सुसमाचार बोलने के बाद वो चर्च में नहीं आते हैं, वो प्रेयर में नहीं आते हैं, तो हमें गुस्सा आएगा उसके ऊपर। अरे इतना साफ रीति से मैंने सब कुछ उसको बताया था, मैंने सब कुछ उसको सारी जानकारी मैंने उसको दे दिया था, वो चर्च में क्यों नहीं आते हैं? हालेलुया। टेंशन नहीं लेने का, आपका काम कर दिया है और परमेश्वर के निर्धारित समय में वो व्यक्ति अपने आप में कलीसिया के अंदर आ जाएगा। हालेलुया। आप कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप उनके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप उनके ऊपर दोष देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए एक समय को रखा है, परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ उस समय में सारी चीजें अपने आप में हो जाएगा। हालेलुया। देखो, हमारे उद्धार के लिए संसार के उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह को अलग करके रखा था। हालेलुया। हमें यीशु मसीह में संसार के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुन लिया था और ठहरा भी दिया था। हालेलुया। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए भेजा। कैसे भेजा? जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में वहां पर लिखा है,
जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हालेलुया। देखो, हम एक वर्ड हम यूज करते हैं, खरीदा करके बोलते हैं। कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? मनुष्य ही खरीदता है। कोई जानवर कुछ खरीदता नहीं है। उसको जो भी मिलता है वो फ्री में ले लेता है। वो खरीद कर, कोई भी चीज वो खरीद कर यूज नहीं करता। हालेलुया। तो हम वो गीत जिस प्रकार गाते हैं, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना पुत्र को मनुष्य का रूप में क्यों भेजा गया? क्यों भेजा? हमें खरीदने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, मनुष्य खरीदता है। हालेलुया। परचेस। कोई जानवर परचेसिंग में जाते हुए आपने देखा है? नहीं। हम खरीद के उनको दे देते हैं। हम परचेसिंग करके उनको देते हैं। कोई जानवर खरीदी के लिए नहीं जाते हैं। हालेलुया। यहां पर देखिए, जब हमें खरीदना था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनकर, हालेलुया, एक मनुष्य का स्त्री से जन्मा हुआ एक मनुष्य के रूप में व्यवस्था के अधीन में वो उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्यों? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, यानी खरीदने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को व्यवस्था के अधीन में इस धरती पे भेजा। हालेलुया। और 5वें आयत में हम देख सकता है, और हमको लेपालक होने का पद देने के लिए। हालेलुया। वो लेपालक होने का पद देने के लिए अपना पुत्र को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने पहले से एक समय को ठहराया, एक निर्धारित समय हमारे लिए रखा, और उस निर्धारित समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। आज मैं कहने के लिए चाहता हूं, आपके जीवन के लिए प्रभु ने कुछ चीजों को निर्धारित किया है, कुछ अलग करके रखा है। परमेश्वर उस समय पूरा होने में अपने दूतों को भेजने वाला परमेश्वर है, अपने पुत्र को भेजने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर अपना कार्य अपने समय के अंदर पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए किसको भेजना है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। देखो, एलिया जब उस केरीत के उस सोते के पास जाकर बैठे हैं, वहां पर किसको भेजना है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वहां पर किसको भेजा? रावण को भेजा, क्रो को भेजा। किसको भेजना है निर्धारित समय में प्रभु भेजेगा। हालेलुया। आप डिमांड करने की जरूरत नहीं है, कौन आना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे मिरेकल होना चाहिए,
ये सारी बात हमें सोचकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निर्धारित समय में कौवा को भेजना है या पुत्र को भेजना है या दूतों को भेजना है, ये सारी बात परमेश्वर को अच्छी तरह पता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का दास के लिए समय समय पर, हालेलुया, वो कौवा खाना लेकर आ जाता था। हालेलुया। देखो, आपके जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर ने हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए एक समय रखा है, और वो समय में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। हालेलुया। ये कौवा कभी किसी को खाना देने वालों में से है? नहीं है। हालेलुया। और कौवा लेके आया हुआ खाना कोई खाएगा? वो भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने भेजा है तो उस कौवा को पवित्र करके परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। उस कौवा को पवित्र बना के परमेश्वर भेजेगा, उसको साफ करके भेजेगा। परमेश्वर के समय में कौवा से काम कराना है, बिल्ली से काम कराना है, चूहा से काम कराना है, सारी चीजें परमेश्वर को अच्छी तरह पता है। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास इस प्रकार उनका एक अनुभव बताया। वो जब पंजाब में परमेश्वर का सेवकाई में था, और उस समय सेवकाई के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उस दोपहर को खाने के लिए वस्तु खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। और उन्होंने क्या किया, चटाई डालकर चटाई के ऊपर बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करता रहा। तो वो क्या देख रहा है, एक चूहा एक 100 रुपया का नोट उसके मुंह में पकड़ते हुए उनके सामने से दौड़ रहा है। हालेलुया। पैसा नहीं है हाथ में, उनके पास पैसा नहीं है खाना खरीदने के लिए या पोटैटो खरीदने के लिए या कुछ बनाने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन प्रार्थना करते करते वहां पर बैठा है एक चूहा, एक 100 रुपया का नोट मुंह में पकड़ते हुए उनके सामने से भागते हुए जा रहा है। हालेलुया। वो प्रार्थना साइड में छोड़ के वो चूहा के पीछे दौड़ा और उसके मुंह से उस 100 रुपया निकाला। हालेलुया। तो प्रभु को पता है किसके हाथ में देना है और कैसे देना है, और ये सारी प्रबंध परमेश्वर करेगा। हालेलुया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौवा से आपको खिलाना है, चूहा से खिलाना है, बिल्ली से खिलाना है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, मनुष्यों को परमेश्वर के संतान बनाने के लिए, लेपालक पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। जब समय पूरा हुआ, अपने पुत्र को वहां पर भेजा। हालेलुया। कई जगह पर हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, परमेश्वर ने दूतों को भेजा और 3 मनुष्यों को भेजा। हालेलुया। कौवा को भेजा, और परमेश्वर की ओर से हवा को प्रभु ने भेजा। क्या भेजना है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपका काम तो प्रभु कर देगा, लेकिन परमेश्वर का समय के लिए हमें इंतजार करना जरूरी है। एक बात आप स्पष्ट रीति से समझ लीजिए, परमेश्वर का टाइमिंग कभी गलत नहीं होगा। तो आपके जीवन में कुछ आपको नहीं मिला है करके सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ लेना, परमेश्वर का समय आया नहीं है। हालेलुया। मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है, ये सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ लीजिए, जब परमेश्वर का समय पूरा होगा, परमेश्वर आपके पास पहुंचा देगा।
हालेलुया। मैं बताने के लिए चाहता, अगर आप में से कोई व्यक्ति एक घर के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे एक घर की जरूरत है, मैं कहने के लिए चाहता हूं परमेश्वर के समय में वो पूरा होगा। हालेलुया। आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं, उनको एक अच्छा नौकरी मिले, उनको उनका शादी हो या उनको बच्चे हो, सारी चीजें परमेश्वर अपने निर्धारित समय में पूरा होगा। अगर आपको अभी तक मिला नहीं है, उसका कंप्लेंट है, तो आप ये बात समझ लीजिए परमेश्वर का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का समय जब पूरा होगा सब कुछ मैजिकली होगा। हालेलुया। आपको लगेगा ये मैजिक है, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे, आप खुद अचंभा हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने समय में, हालेलुया, सब कुछ अच्छे रीति से निभाने वाला, अच्छे रीति से करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब समय पूरा हुआ तब अपने पुत्र को स्त्री से जन्मा हुआ और व्यवस्था के अधीन में वो उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को निर्धारित समय में, जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, उस समय यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब से लेकर आप कौन है? परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हैं। यानी हम जो परमेश्वर का वचन में एफेसियों का पत्री में जो पढ़ा है, वो 3 आयत में हम देख सकता है कि हमें उसके निकट में लाने के लिए, हालेलुया, आप परमेश्वर से दूर नहीं हैं, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, आप परमेश्वर का परिवार में आ गया हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का संतान बन चुका है। हालेलुया। आप परमेश्वर के परिवार के अंदर परमेश्वर का पुत्र बनकर उसके निकट में रहते हैं। उसके निकट में रहने के लिए प्रभु ने उस पुत्र होने का पदवी दिया है। हालेलुया। कभी कभार मिलने का नहीं, हमेशा साथ रहने का पदवी हमें और आपको और हमें परमेश्वर ने दिया है। क्या हम कभी कभार परमेश्वर से मिलने जाने वाले हैं या परमेश्वर के निकट में रहने वाले हैं? हालेलुया। काफी लोग कभी कभार परमेश्वर से मिलने जाते हैं। हालेलुया। हम उनमें से नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं। हमारे परिवार के अंदर, अगर आपके परिवार के अंदर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो आप 4 नहीं हैं उस परिवार में, आपके साथ एक और व्यक्ति है। कौन? परमेश्वर है। आपका परिवार के अंदर परमेश्वर रहता है, आपके निकट, आप उसके निकट। हालेलुया। हम उसके निकट में रहने के लिए, और परमेश्वर के निकट में रहने वाले कैसे रहना चाहिए? प्रेम में, पवित्रताई में, निर्दोष में। हालेलुया। हमें एक बात समझना है, परमेश्वर का उपस्थिति में हम रहते हैं, इसलिए मुझे पवित्र रहना है, मुझे निर्दोष रहना है, मुझे परमेश्वर का प्रेम में रहना है। और परमेश्वर के निर्धारित समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन में वो उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम उसको उसके हम
हमको लेपालक होने का पद मिले, यानी उसके पुत्र बनने का पद मिले। और 6वां आयत में हम देख सकता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, अपने हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को डायरेक्टली पिता करके हम बुला सकता है। हालेलुया। पुराना नियम में जब लोग व्यवस्था के अधीन में थे, उनका प्रार्थना एक अलग तरीके से होता था। कैसे होता था? वो डायरेक्टली परमेश्वर को पिता करके बुला नहीं सकता था। इसलिए वो क्या करता था, है अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा लोगों का नाम लेना पड़ता था। हाँ, बहुत सारे लोगों का नाम लेना पड़ता था। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, बहुत सारा रेफरेंस देना पड़ता था। हमें कोई किसी का रेफरेंस की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, हालेलुया, हम डायरेक्टली उनको बोल सकता है पिता। हालेलुया। इसलिए जब यीशु ने प्रार्थना सिखाया, हालेलुया, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, जब आप प्रार्थना करते हो तब ऐसा प्रार्थना करो, है हमारे स्वर्गीय पिता। हमें अब्राहम का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, हमें इसहाक की रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, हमें याकूब की रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग व्यवस्था के अधीन में था, यानी वो लोग परमेश्वर ने उनके साथ बांधा हुआ उस वाचा के अनुसार वो परमेश्वर के साथ बात करते थे। हालेलुया। हमें कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को तुम्हें दिया है। क्यों? है पिता, है अब्बा कर कर पुकारने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, अपना पुत्र की आत्मा हमारे लिए दिया है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। हमें कुछ अधिकार भी है परमेश्वर का घर में। हालेलुया। देखो, आपके घर में आपके बच्चों को अधिकार है। हालेलुया। रोड पे घूमने वालों को आपका घर लिखे नहीं देगा, आपका वस्तुओं को छूने नहीं देगा। आपके संतान उसको उपयोग करेगा, आपके संतान उसको लेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक रिश्ता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें उस लेपालक पुत्र बना दिया, यानी अपना संतान बना दिया, तो हमें उसको पप्पा करके बुलाने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया।
मन में डर होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर हम एक दूसरा व्यक्ति के घर में जाते हैं, हम कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो हम वहां जाकर क्या बोलेंगे? कैसे हो भाई? वो बोलेंगे ठीक है। और थोड़ी देर के बाद हम फिर से पूछेंगे कैसे, सब ठीक है? हाँ ठीक है। फिर बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है। और क्यों? हमें पूछने में थोड़ा हिचकिचाव होता है, कैसे मैं पूछूं? हालेलुया। लेकिन अगर हमारा पप्पा है, मेरा पप्पा के सामने में जाकर कैसे पप्पा आप ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। फिर कैसे, सब ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। फिर सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। हाँ फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा पापा है, मैं जाके पापा को डायरेक्टली पूछ सकता हूं, पापा मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि रिश्ता ऐसा है। प्रभु के उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें उसके उपस्थिति में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकता है। हालेलुया। पुराना नियम में हम देख सकता है, एक हाई प्रीस्ट, एक महायाजक परमेश्वर के उपस्थिति में, यानी उस महापवित्र स्थान में वो साल में एक बार जाते थे। दूसरी बार अगर चढ़ गया तो फिर उनका लाश वहां से निकालते हैं, क्योंकि जाने का परमिशन नहीं है। हालेलुया। साल में एक बार वो जाकर के प्रभु के उपस्थिति में सारे इस्राएल के पापों के लिए, उनकी क्षमा के लिए वो प्रार्थना मांगता था, प्रार्थना करता था। कैसे जाते थे? डर डर के जाते थे। लेकिन आज हमें सदा सर्वदा, कभी भी, जब मन हुआ चटाई लेके डाल दिया, और आप जब घुटने में आया, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन आपके सामने उतार कर रख देता है। वो अपने आप आपके आपके बीच में चले आता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि रिश्ता ऐसा है, हम दास नहीं हैं। हालेलुया। देखो, आपका घर में अगर आपने एक कामवाली को रखा है झाड़ू पोता करने के लिए, या कुछ और काम के लिए आपने किसी को रखा है, तो जब आप खाने के लिए बैठेंगे वो भी साथ में आकर आपके मेज में आपके साथ नहीं बैठ पाएगी, या वो आपके साथ आकर नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में काम के लिए उसको रखा है। हालेलुया। जब आप खाने के लिए बैठेंगे, आपका बच्चे आकर के आपके चारों ओर बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिश्ता ऐसा है। हालेलुया। जो काम वाली या जो काम वाला नहीं कर सकता है, वो आपके संतान आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन ऐसा है। तो परमेश्वर ने हमें दास नहीं परंतु संतान बना दिया है। हमें कितना बहुमूल्य पदवी परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया।
बिना डर से, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया। और जब पुत्र हुआ है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमें अपना पुत्र बना दिया, वो पूरी तरह हमें अपना लिया। ही इज माई सन, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार का है, ये मेरा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान बनने के बाद भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, दूसरे लोगों को बोलना पड़ता है, सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, भाई साहब मेरे लिए थोड़ा सा प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करने के लिए बोल रहे? पापा से थोड़ा ऐसा बोल देना, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अरे वो आपका पिताजी हैं, आपका पापा हैं। पहले वो कॉन्फिडेंस आपके और मेरे हृदय के अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं उसका बेटा है तो मुझे हक है बोलने का, मुझे हक है मांगने का, मुझे बीच में किसी का जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं डायरेक्टली उनसे बोल सकता। मेरा अनुभव में कहने के लिए चाहता हूं, जब मैं छोटा था तब हर बात जो पापा से कहना था मैं मम्मी से कहता था। पापा और मेरे बीच में हमेशा मम्मी आती थी। मुझे जो कहना है वो मैं मम्मी से पहले बोलूंगा, फिर मम्मी जाके पापा से बोलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे मेरी अंदर डर था, मैं बोल नहीं पाता था पापा से। तब मुझे तीसरा आदमी का जरूरत था, तीसरा एक व्यक्ति का जरूरत था। लेकिन आज मुझे मेरे और मेरे पापा के बीच में किसी का जरूरत नहीं है। मुझे जो बोलना है मैं डायरेक्टली पापा से बोल सकता हूं। मैं मम्मी को फोन अगर मैं पापा को फोन करूंगा तो मम्मी बीच में फोन उठाएंगे तो मैं डायरेक्टली मम्मी को बोलूंगा कि पापा कहाँ है, पापा से बात करना है, पापा को फोन दे। क्यों? क्योंकि वो जो भय था, जो डर था मेरे अंदर, वो आज नहीं है। मैं डायरेक्टली मेरे पापा से बोल सकता हूं, मैं मेरे पापा से डायरेक्टली बात कर सकता हूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, आपके अंदर वो यकीन होना जरूरी है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। लेकिन आप परमेश्वर का संतान होने के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं तो प्रभु के उपस्थिति में जाने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। परमेश्वर का उपस्थिति में जैसे हम परमेश्वर का वचन को पढ़ा है, प्रेम, निर्दोष और पवित्र, ये तीन चीज है तो डायरेक्टली आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ गलत करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अरे कैसे जाऊंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अपने ले पालक पुत्र बना दिया है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। वो हमारा पिता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस लूज होने का कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। क्या आप प्रभु के उपस्थिति में पवित्र रह पाते हैं?
क्या आप प्रभु के उपस्थिति में निर्दोष रह पाते हैं? आपके अंदर कोई खोट नहीं है, कोई कपट नहीं है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। आपने कुछ गड़बड़ करके बैठे हैं तो पापा के सामने नहीं जा पाएगा। क्या कारण है आप प्रभु के उपस्थिति में नहीं जा पाते? क्या कारण है आप परमेश्वर को डायरेक्टली बोल नहीं पाते? क्या कारण है आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? उस कारण को हमें ढूंढना है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जगत के उत्पत्ति से पहले आपने हमको चुन लिया। जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर आपने हमें ठहरा दिया, और जब समय पूरा हुआ आपकी एकलौता बेटा मसीह यीशु को हमारे लिए भेजा, और जो व्यवस्था के अधीन में हम थे, हमें वहां से प्रभु आपने छुड़ाया। उस दासत्व की अवस्था से प्रभु आपने हमें दाम देकर खरीदा, और आपके संतान हमें बना दिया, आपके लेपालक पुत्र हमें बना दिया। आपके करीब, आपके उपस्थिति में पवित्र, निर्दोष और प्रेम से रहने के लिए प्रभु आपके संतान हमें बना दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जी जो पाप के कारण से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं, इन दिनों में प्रभु जी उस बात को प्रभु हमसे दूर करके आपके निकट में रहने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ आपके उपस्थिति में आने के लिए, प्रभु जी आपसे बात करने के लिए, आपसे बोलने के लिए, आपसे मांगने के लिए हमें आप सहायता कर। वचन के अनुसार प्रभु जी हालेलुया, आपके पुत्र के उस अवस्था में रहने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। वचन सुने हुए हर एक को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन।